वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है। आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेन के आगे के टॉपिक की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिए थे कुछ सम्स, और आगे के जो डबल ट्रेन के हैं जिसमें 2 ट्रेनें होंगी वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला सवाल हमारा ये रहा। देखिए, जब 2 रेलगाड़ी आपको दी गई होंगी, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई L1 और इसकी हो गई L2, इसकी चाल अलग हो गई S1 और इसकी चाल S2 अलग हो गई, ठीक है। तो जब ये विपरीत दिशा में जा रही है कि ये रेल इस साइड जा रही है और ये ऐसे, तो ये एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि t समय हो गया, तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2 बराबर t, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर ये दोनों ऐसे, ये भी ऐसी जा रही हो की दिशा में, ये रेल ऐसे जा रही हो और ये इसके आगे, ठीक है, या फिर एक ही दिशा में इस साइड जा रही हो, तो बात सेम है। तो एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगी, क्योंकि एक कम चाल से होगी, एक ज़्यादा चाल से होगी, तो जो ज़्यादा चाल से होगी वो अगर पीछे चल रही होगी तो वो उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? L1 प्लस L2 S2 माइनस S1 या फिर S1 माइनस S2। मतलब क्या है कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी हम उसमें से कम चाल वाली को घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल की द्वारा समझते हैं। देखिए, 2 रेल हैं, एक 400 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी है, L1 हो गया। 600 मीटर लंबी है, L2 हो गया, ठीक है। 52 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो ये हमारा क्या हो गया? S1। और ये 38 चलती है, ये हमारा S2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना है हमें विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में मतलब हमारा ये वाला पॉइंट लग जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? t हम लोग निकाल लेंगे। t बराबर L1 प्लस L2 400 प्लस 100 बटे S1 प्लस S2 यानी कि 52 और प्लस के 38। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 1090। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये अभी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये हमारे पास लंबाई मीटर में है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 पंजे 90, 1000 बटे 5 पंजे 25, 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 0। t बराबर 40 सेकेंड, यानी कि ये दोनों गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी 40 सेकंड में। चलिए अगला एक और देखते हैं। सो गाइस देखिए, एक और सवाल ले लिया हमने। 500 मीटर लंबी है, ठीक है ना, L1, और 300 है L2। अब देखिए, 2 रेल हैं जो 47 S1 S2, ठीक है, समान दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों रेलगाड़ी, एक आगे एक पीछे। तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? अब हम देखेंगे समान दिशा, तो हम ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? देखिए, S2 ज़्यादा बड़ा है तो ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो t बराबर L1 प्लस L2 500 प्लस 300 बटे 65 माइनस के 47 800 बटे, घटाइए इसे, 18 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं इसे, 5 एकम 5, 3 है गया, 5 छक्का 30, 0, 160। t बराबर 160 सेकंड। तो 160 सेकंड में पार करेगी। अब इसे हम चाहें तो मिनट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए, 120 निकालेंगे तो ये 2 मिनट हो जाएंगे, बचेंगे 40 सेकंड। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मिनट 40 सेकंड, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों रेलगाड़ी होंगी और उनकी लंबाई समान होगी, ठीक है, इस कंडीशन में लगेगा। चाल हमारी अलग अलग हो सकती है। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर 2 आदमी ऐड कर दिए, ठीक है, या एक ही आदमी हो, ये अपनी अलग चाल से चल रही है तो एक आदमी को कुछ सेकंड में पार करेगी। और उसी प्रकार ये रेल चल रही है, ये इसको कुछ अलग सेकंड में पार करेगी, क्योंकि लंबाई तो सेम है बट चाल अलग अलग है।
ठीक है। तो अगर ये चाल अलग अलग है और लंबाई सेम है और व्यक्ति को अलग अलग t1 सेकंड में पार इसको कर रही है ये, और ये t2 में, तो ये एक दूसरे के पास जब आएंगी तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, पॉइंट ये, ठीक है। तो देखिए जब विपरीत दिशा होगी तो समय हमारा ये सूत्र लगेगा 2t1 t2 t1 प्लस t2, और जब एक ही दिशा में जा रही होंगी तो ये लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए समान लंबाई की दो रेल हैं और विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी कि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे, ठीक है। एक आदमी है भाई, ये चल रही है, इसको एक आदमी मिला तो ये उसको 5 सेकंड में पार कर लेती है, और दूसरी चल रही है, वो उसको एक आदमी मिला, वो उसको 7 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है ना। चाल अलग अलग है तो अलग अलग सेकंड लगेंगे आदमी को पार करने में, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, विपरीत दिशा है, टेक्निक लगा देनी है कि भाई टाइम हमारा कितना लगेगा, 2 इंटू t1 इंटू t2 यानी कि 5 इंटू 7 अपॉन t1 प्लस t2 5 प्लस 7, t बराबर देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 7 और 5 12, मल्टीप्लाई कर 2 6 जा 12 और 7 5 35, 35/6, इतने सेकंड लगेंगे। इस टाइप से भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शन, तो 5 सही 5/6। सो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा, लंबाई समान है और x किलोमीटर और y किलोमीटर चाल दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे सवालों में अगर चाल x y की जगह, मतलब मैंने x y लिया है, लेकिन अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी चाल आती है, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना कि चाल दी गई है तो चाल को कैसे यूज़ करें। चाल हमें दी जाएगी लेकिन उसको यूज़ नहीं करना है, हमारे फॉर्मूले से ही पूरा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो एक खंबे को 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार करती है, मतलब एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करेगी और दूसरी 15 सेकंड में, ठीक है। तो एक दूसरे को कितना टाइम लगेगा पार करने में, और रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। एक ही दिशा में चल रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कितना समय लगेगा, 2 गुणे 10 गुणे 15 बटे 15 माइनस के 10, 2 गुणे 10 गुणे 15 बटे 5, 5 दूनी 10, 15 चौके 60 सेकंड, 60 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। तो आप लोगों को चाल अगर दी जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इन ट्रिक्स को याद करके आप सवाल एकदम आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि आगे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहें।